कहानी की शुरुआत टाउ नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया हुआ था। थोड़ी छानबीन के बाद उसने अपने सभी साथियों को तैयार होने का कहा और इस बार इनका शिकार थे जंगली भैंसे जो थोड़ी फासले पर इनके सामने ही थे। टाउ के एक आवाज पर सबने उस पर हमला कर दिया पर वो जंगली भैंसे वहां से भागने की बजाय उल्टा आदमियों पर हमला करने के लिए भागने लगे। पर जब आदमियों ने अपने हथियार उनकी तरफ फेंके तो जंगली भैंसे पीछे भागने लगे और पीछे एक गहरी खाई थी। वो सब भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया पर तभी एक भैंसा खाई में कूदने की बजाय केडा नाम की एक लड़की की तरफ बढ़ने लगा। केडा का ये पहला शिकार था। वो शिकार की स्किल्स और टेक्निक्स को नहीं जानता था तो इसने भैंसे से डरते हुए उससे भागने लगा। भैंसे ने इसको टक्कर मार दी और वो नीचे जमीन पर गिर गया। फिर भैंसा यहाँ रुका नहीं, वो फिर मुड़ा और इस बार वो केडा को पकड़कर भागने लगा। आगे खाई थी। टाउ ने इस जंगली भैंसे पर हमला तो किया पर पेट में हथियार लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा खाई में कूद गया। टाउ और उसके साथी केडा को बचाने के लिए भागे पर उन्होंने वहां जाकर देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ है। फिर वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं सका और हाथ छूटने की वजह से केडा नीचे गिर गया। पर केडा नीचे खाई में नहीं गिरा था बल्कि वो एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया था। असल में तो केडा टाउ का ही बेटा था और टाउ नीचे जाकर अपने बेटे को बचाना चाहता था पर इसके साथियों ने इसे रोक लिया। थोड़ी देर में रात भी हो गई थी पर टाउ को अब भी उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है, वो उठेगा और वो उसे जोर जोर से आवाजें दे रहा था। पर टाउ बस्ती का हेड था तो इसीलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकता था क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुंचना था। इसीलिए सुबह होते ही टाउ केडा के लिए एक आखिरी पूजा करके वहां से निकल जाता है और वहां केडा को अब भी तक होश नहीं आया था और थोड़ी देर में एक चील की नजर केडा पर पड़ती है और वो उसे अपना खाना बनाने का सोचती है और जैसे ही वो केडा को खाने लगती है तो केडा को होश आ जाता है और उसने चील को दूर फेंक दिया था। अपने आप को इस चट्टान पर देखकर केडा को बहुत डर गया था और इसने मदद के लिए जोर जोर से अपने पापा टाओ को आवाज लगाई। इसे पता लग गया कि इसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। केडा ने भी तय कर लिया था कि वो मरेगा तो नहीं, इसीलिए इसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। ये करते हुए उसका पाँव फिसल गया पर उसने एक चट्टान को पकड़ लिया था। अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था और ज्यादा देर तक वो लड़का नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़े रखा। कुछ देर में वहां बारिश होने लगी और नीचे खाई में बारिश के पानी ने नदी का रूप ले लिया और केडा ने इसे अपना सुनहरा मौका समझते हुए नीचे खाई के पानी में छलांग लगा दी और सुबह तक वो उठा तो वो एक सुनसान जगह पर था। हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूजा हुआ था। उसने हिली हुई हड्डी को ठीक किया और फिर उसने अपने शूज पर लकड़ी लगाकर अपने पैर को चलाने के लिए सहारा दिया। केडा अपने साथियों के साथ जाना चाहता था इसीलिए उसने पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। जहां पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर गई जिसको टाओ ने अपनी के लिए इस्तेमाल किया था। उसे देखकर केडा बहुत टूट गया और तभी उसकी नजर भेड़ियों पर पड़ी जिन्हें देख ही केडा ने भागना स्टार्ट कर दिया। पर भेड़ियों की रफ्तार ज्यादा थी। जल्द ही भेड़िए उस तक पहुंच गए तो वो जल्दी से एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया पर चढ़ते हुए एक भेड़िए ने उसकी टांग पकड़ ली और केडा ने जल्दी से चाकू निकाल कर उस भेड़िए को मार दी और भेड़िया नीचे गिर गया। पर उस भेड़िए के साथी अभी भी नीचे ही खड़े थे। इसके बाद केडा ने उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया। पूरी रात उसने उसी पेड़ पर गुजारी और सुबह उसने देखा कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को वहीं छोड़ गए थे। केडा ने सबसे पहले अपने लिए एक हथियार तैयार किया और उसके बाद वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया लेकिन उसको जख्मी हालत में देखकर केडा का दिल पिघल गया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। फिर उसे एक कंधे पर उठाकर एक गुफा में चला गया और रात वहीं काटी। अगली सुबह केडा ने जड़ी बूटियां तोड़कर भेड़िए को चोट पर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को अब पानी देने की कोशिश भी की पर वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केडा को डरा रहा था। लेकिन केडा ने फिर भी अपने आप को शांत रखा और उसे पानी देने की कोशिश की। केडा के बिहेवियर को देखकर वो भेड़िया भी शांत हो गया जिसके बाद उसने केडा के दिए हुए पानी को पिया। ये देखकर केडा काफी खुश हुआ
और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को खाने को दे दिया। लेकिन उसे ये भी पता था कि उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, और अगले दिन वो एक खरगोश के शिकार करके लाया। और उस रात कई दिन के बाद केडा ने खाना खाया था और भेड़िया चुपचाप बैठकर केडा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद केडा ने उसे भी खाना दिया। कुछ दिन बाद केडा ने आराम करने के बाद बर्फ पड़ने से पहले अपने घर जाना चाहता था, पर वो भेड़िए को नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए वो भेड़िए को अपनी फैमिली ढूंढने को कहता है। पर भेड़िया वहां से जा ही नहीं रहा था, इसीलिए केडा ने उसे वहीं छोड़कर निकल गया। पर केडा के बाहर निकलते ही भेड़िया ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। केडा ने उसको भगाने के लिए उसकी तरफ लकड़ी फेंकी, पर भेड़िया ने वहां से भागने की बजाय वो लेकर केडा के आगे भागने लगा। इसकी नजर कुछ दूर खड़े जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखकर भेड़िया उनकी तरफ भागने लगा और केडा डर से अपना हथियार लेकर खड़ा था और बचने के लिए केडा की तरफ भागे। उनको मारने की बजाय चुपचाप देखता रहा, जिसकी वजह से वह जंगली सुअर भागने में कामयाब हो गए। ये देखकर भेड़िया बहुत उदास था, क्योंकि केडा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। और थोड़ी देर में उन दोनों की दोस्ती हो गई और केडा ने उस भेड़िया का नाम अल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में केडा अल्फा की मदद से काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को अच्छा समझने लगे थे। सर्दियों के आते ही सारा इलाका बर्फ से ढक गया, लेकिन केडा और अल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर एक दिन बर्फ टूटने की वजह से केडा पानी में गिर गया और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहाँ अल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका वजन काफी नहीं था। थोड़ी देर बाद केडा ने अपने चाकू से बर्फ तोड़ी और रास्ता बना लिया, जिसके बाद अल्फा की मदद से वो ऊपर आ गया। अगले दिन रास्ते में केडा की नजर एक टेंट पर पड़ी, जिसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास गया तो उसे पता लगा कि वो आदमी तो देर बाद उनकी नजर सामने से आने वाले बर्फीले तूफान की तरफ पड़ी और पीछे से कुछ शिकारी कुत्ते भी उनकी तरफ आ रहे थे। केडा ने अपने दिमाग लगाया और अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। अल्फा को लग रहा था कि खतरा टल गया है, पर अल्फा अभी भी हमला करने के लिए तैयार था और कुछ ही वक्त में उनके सामने एक तेंदुआ आया, जिसने केडा को देखकर उस पर हमला कर दिया। पर केडा को बचाने के लिए अल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। सारी हिम्मत जमा करके उसने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ा, जिसके लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। तेंदुए के गिरते ही केडा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा था। की वजह से केडा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो किसी भी हाल में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह उन दोनों ने वापस अपनी मंजिल की तरफ रुख किया और चलना शुरू कर दिया। और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिसमें केडा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था अब वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा का कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर गया। केडा चाहता था कि अल्फा किसी भी तरह समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता, पर वो हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अल्फा को अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जिसके बाद वो इसी तरह रात भर चलते रहे और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाकर कई सारे रास्ते पार किए और आखिरकार एक जगह पहुंचकर केडा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वो अल्फा को अपने हाथों में लेकर उस बस्ती के पास पहुंच गया, जहां पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। केडा को अपने सामने देखकर काफी हैरान था और उसने अपने बेटे को पकड़ लिया, और तभी केडा की माँ भी वहां पहुंच गई, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर तभी उसने अपने माँ बाप को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने को कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को पैदा किया है, जिसका मतलब था कि अल्फा असल में एक फीमेल भेड़िया थी। वो इस हालत में भी उसने केडा का साथ दिया। ये जानने के बाद
केडा का दिल में अल्फा के लिए प्यार और भी बढ़ गया। ये मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।